सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सपनों का क्या औचित्य है? क्या बुरे सपने आना अशुभता का संकेत है और अच्छे सपने आना शुभता का संकेत है? स्वप्न एक बहुत बड़ा पुराण, बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। कभी कभी स्वप्न कुछ लोगों को बीमारी के कारण आते हैं, अस्वस्थता के कारण आते हैं, अतृप्त लोगों को आते हैं। अतृप्त वो कहलाते हैं जो भाव हम दिन भर में जीते जी जागते नहीं कर पाए, ऐसे अतृप्त आत्माएं रात्रि में स्वप्न में अपने कार्यों को कर डालते हैं। जैसे दिन में तुम्हें खाना नहीं मिला, उपवास था, खाना नहीं मिला, उपवास था, और खाने का भाव भी बना होगा तो दिन में नहीं खाया, फिर रात में खा लेते। ये अतृप्त कहलाते। जो तृप्ति दिन में नहीं कर पाया वो रात में करेगा, तो उन स्वप्नों का कोई फल नहीं होता। अतृप्त आत्माओं के किए हुए का कोई फल नहीं होता। बीमार आत्माओं के स्वप्नों का कोई फल नहीं होता। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति जो स्वप्न आते हैं वे स्वप्न तिथि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, समय के अनुसार इनका बराबर फल होता है। आज खुद तुम लोग देखोगे माता के 16 स्वप्न, सबसे बड़ा पुराण है। एक एक स्वप्न फलदायी है, एक एक स्वप्न में शक्तियां हैं। तो सबसे बड़ा तो इतिहास, प्रत्येक तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है। इससे सिद्ध होता है स्वप्नों में बहुत बड़ी ताकत होती है जो भविष्य की सूचना देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कोई व्रती सामाजिक धार्मिक कार्यों एवं गौशाला में सेवा करते हुए अपना निर्वाह कैसे करे? निर्वाह कैसे करें? अपने अपने पर जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों में एडजस्ट करो। ऐसा एडजस्ट करो कि वो जिम्मेवारी भी आप पूरा कर सको। आप गृहस्थ हैं, मैंने कहा ना, यदि गृहस्थ 24 घंटे धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, और गृहस्थ यदि बिल्कुल भी धर्म नहीं करेगा तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। क्या कहा? यदि 24 घंटे ही धर्म किया तो गृहस्थी खत्म हो जाएगी। जैसे हम लोगों की, हम लोग 24 घंटे धर्म करते हैं, सारी गृहस्थी खत्म, कोई मतलब नहीं। और यदि गृहस्थ बिल्कुल भी धर्म नहीं करेगा तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए गृहस्थ को अपने दोनों कार्य सत्य जाएं, उनको ऐसे धर्म छोड़ना भी नहीं है और गृहस्थ के कार्य भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में प्रवेश करते समय बातें करते हुए पहुंचते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम है कि कोई फल नहीं मिलने वाला है। बातें करते करते जाओगे, बातें करते करते लौट आओगे, और फिर जो कुछ भी तुम वहाँ मांगोगे उनका यही है। वो तुम लोग वो गाना गाते सुनते, बहुत पुराना है, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या है नहीं गाना है? तो यही बातें करते जाओगे, बातें हैं बातों का क्या है, चलते जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में 3 गति होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ऐसे ही धन की भी 3 गति होती है, दान, भोग एवं नाश। इनमें समन्वय कैसे बिठाएं कि बाद में पछताना न पड़े? मैंने कहा ना कि तीनों का फल जानो, दान, भोग और नाश, ये 3 है। तीनों का फल जान जाओ। दान का फल क्या है, भोगने का फल क्या है, और नहीं भोगा और चोर ले गया, मरण को प्राप्त हो गए, सरकार ले गई, उसका फल क्या है? जिंदगी भर कमाया, सब कुछ तुमने कमाया, पाप तुमने किया, ले गया चोर। पाप तुमने किया, सरकार ने जब्त कर लिया। जिंदगी भर पाप करते रहे, सब यहीं गड़ा हुआ छोड़ के चले गए, क्या मतलब निकलता? दूसरा, भोग की विनाश सीमा होती है। उसके जो तुमने धन को भोगा, किस सीमा तक भोगा? इस सीमा तक भोगा कि उस भोग से ही तुम्हारा नाश हो गया। इतना नाश हो गया, इतना नाश हो गया। एक व्यक्ति बहुत बड़े आदमी थे,
उन्होंने जीवन में बहुत धन था, पढ़े तो धन की कोई कमी तो रहती नहीं। उन्होंने इतनी अय्याशी की, इतनी अय्याशी की, भोगा, जम के भोगा, पैसा है भोगूंगा, अय्याशी की। 2 नंबर का पैसा नहीं था, कोई डकैती का पैसा नहीं था, बाप की वसीयत का पैसा था, ओरिजिनल था, लेकिन भोग में लगा दिया। इतना भोगा, इतना भोगा कि एक दिन उनकी किडनी खराब हो गई। किडनी खराब होने के लिए अमेरिका गए, भारत में कोई ने तैयार लिया। अमेरिका में जाके कहते हैं किडनी देने वाला खड़ा है, डॉक्टर साहब मेरे वजन का सोना ले लो, किडनी जितने में खरीदना है उतनी किडनी देने वाले आ गए। पैसे में कौन नहीं देते, किडनी सामने रखिए, पैसा देने को तैयार है। डॉक्टर कहता है साहब किडनी तो मिल जाएगी, लेकिन जहां किडनी रखना है वही स्थान सड़ चुका है। तुमने इतनी शराब पी है, इतने नशे किए हैं कि किडनी ही नष्ट नहीं हुई, जहां किडनी रखी जाती है वो स्थान भी नष्ट हो गया। यानी किडनी को जोड़ने के लिए आपकी नसें सड़ चुकी हैं। दूसरी किडनी जाएगी तो नसें तो जोड़ेंगे, ब्लड तो जब ही सर्कुलेट होगा, वो नसें ही सड़ चुकी हैं, अब है ही नहीं स्थान। सारा धन दौलत होकर के भी तड़प तड़प के मरा वो बड़ा आदमी, सब कुछ है। और अंत में कहता गया आज मुझे पता चला धन को जो था उसका भोग का परिणाम क्या गया। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत कि दोनों हाथ खाली थे। ये चिंतन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। धन को भोगो, पुण्य को भोगो, इतना भोगो कहीं भोग हमारी जिंदगी को नाश का कारण न बन जाए। इतना खाओ, इतना खाओ, इतना खाओ, कहीं वह भोजन हमारे लिए बीमारी का कारण न बन जाए। खाने की मनाही नहीं। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भोगते भी, गृहस्थी भी चलाते हैं, लेकिन कैसे दान को भी निकालते हैं। क्या उदाहरण दिया, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विसारे नहीं। चक्रवर्ती कैसा किसान का उदाहरण दिया। जैसे किसान फसल आती है तो सारी फसल खाता नहीं है, उसमें से बीज निकाल करके, बीज के भुट्टे निकाल कर अलग रख देता है। बीज निकालने के बाद जो बचता है फिर उसको खाने के काम लेता है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म प्रभावना के लिए भगवान महावीर द्वारा जिनवाड़ी दी गई, जिससे हम मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो सके। भगवान आदिनाथ जी ने कौन सा तप किया था जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हुए? भगवान आदिनाथ ने भी 10 भव पहले वही पुण्य किया जो महावीर ने किया। 10 भव से वो तपस्या कर रहे। ऋषभ देव हमारे यहाँ प्रथम तीर्थंकर नहीं है। जैसे आपके घर में आपका बड़ा भाई हो तो आपका बड़ा भाई है कि पूरे गांव का बड़ा भाई है? आपका बड़ा भाई है, गांव में तो उससे भी बड़े हैं। आदिनाथ भगवान अपने लिए बड़े थे, लेकिन जब संपूर्ण त्रिकारी स्वभाव देखते हैं तो आदिनाथ के पहले भी अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत सिद्ध परमेष्टि हो गए। उन्होंने उनकी आराधना की। उनके पहले भी तीर्थंकर थे, विदेश क्षेत्र में थे, यहाँ भी थे। भूतकालीन 24 तीर्थंकर भी अपने यहाँ नाम मिलते हैं। श्री निर्माण नाथ जी भूतकाल के भगवान थे। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ में रहकर हम अशुभ उपयोग एवं शुभ उपयोग तो करते हैं, लेकिन क्या हम शुद्ध उपयोग नहीं कर सकते, और इसमें क्या अंतर है? शुद्ध उपयोग की दशा जब तक व्यक्ति निर्विकल्प नहीं हो, समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित न हो, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह जब तक रहित नहीं होंगे तब तक वह शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता। शुद्ध उपयोग वह है जैसे चावल होता है, चावल के ऊपर एक लालिमा होती है, लालिमा के ऊपर धान का छिलका होता है। छिलका सहित कोई धान खा सकता है क्या? नहीं खा सकता।
तो छिलका है परिग्रह, इस परिग्रह को हटाएं और अंतर में जो लालिमा है राग द्वेष आदि भाव वो हटाएं, तब कहीं वो शुद्ध चावल का खीर का आनंद आ सकता है। इसी प्रकार बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह हटाए बिना वह शुद्ध उपयोग आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। नमोस्तु गुरुदेव। आज के समय में धर्म के नाम पर दर्शन और प्रदर्शन चल रहा है, ये कहाँ तक उचित है? धर्म का ही तो प्रदर्शन हो रहा है, दर्शन में से प्रदर्शन धर्म का ही तो हो रहा है। वो दिखावे के लिए कर रहा है, धर्म ही तो कर रहा है। वो दिखावे के लिए दान दे रहा है, दान दे ही तो रहा है। वो दिखावे के लिए माला फेर रहा है, तो माला ही तो फेर रहा है। वो दिखाने के लिए मंदिर जा रहा है, तो मंदिर ही तो जा रहा है। अरे हमारे शास्त्रों में आया, जैसे बनो, यहां तक कहा तुम्हारा मन न लगे तो भी मंदिर जाओ, बिना मन के जाओ। मंदिर में जाकर मन बिगड़ता है तो भी जाओ। हमारा जब मन ही नहीं लग रहा हो, मन बिगड़ रहा है, तो अब काय को जाए? नहीं जाओ, क्योंकि उतनी देर तुम मंदिर में रहोगे तुम्हारा ही मन बिगड़ेगा, और मंदिर के बाहर रहोगे तो पता नहीं किस किस को बिगाड़ोगे। एक व्यक्ति ने किसी जीव को मारने का भाव आया, उदाहरण बहुत अच्छा है, मारने का भाव पक्का, मैं इसको मार डालूं, और खूब कसाय भाव आ रहा है। तो महाराज जब भाव मारने का आ ही रहा है, उसे मारने का पाप बंद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मारने का तो पाप बंद होगा, मारने का होगा, तो फिर महाराज निपटा दें। फिर धर्म कहता है नहीं, महाराज मारने का भाव आ रहा है, और मारने का भाव आ रहा है तो आप कहते हैं भाव है तो पाप का बंध है। मारने का भाव आ रहा है तो पाप का बंध है, लेकिन मारना नहीं। कम से कम पाप बंध तुझे ही तो हो रहा, उसकी तो जिंदगी बच रही है। देखो बिना मन के भी प्रदर्शन कर रहा है वो, मारने का भाव है लेकिन मारूंगा नहीं। शाबाश, हम दोनों हाथ से जिन जिन को किसी को मारने का भाव आवे तो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मारना मत। महाराज जी मुझे उसको मारने का भाव आया था लेकिन मैंने मारा नहीं क्योंकि आपकी याद आ गई। अरे भाई तुझे दोनों हाथ से आशीर्वाद, कम से कम तू बचा या नहीं बचा, लेकिन उसकी जिंदगी तो बच गई। ये कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए महानुभाव, धर्म कैसे भी करो, दर्शन से करो, प्रदर्शन से करो, दिखावे से करो, मान में करो, क्रोध में करो, माया में करो, धर्म करो, कैसा भी करो, इसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता। कुछ भी करो, धर्म ही तो कर रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान जो लोग गजरत पर बैठते हैं, क्या उन्हें विशेष पुण्य मिलता है? देखो गजरत में तो बैठने के लिए आपको 2 लोगों से अनुमति लेना पड़ेगी। पहले तो हाथियों से, और दूसरा हाथियों में कितनी ताकत है, दूसरा रथ से कि उस रथ में कितनी ताकत है। इतने बैठ गए कि रथ ही नहीं चल पाए तो क्या करेंगे? तो हाथी और रथ की क्षमता को देख करके आप लोग बैठेंगे। और रथ के परिवर्तन का लिए तो भगवान के साथ में, रथ के साथ में बैठना अपने आप में एक ऐसा ही होता है जैसे जो निकटवर्ती होता है ना, वो हमेशा निकटवर्ती के पास में बैठता है। जब राष्ट्रपति आता है तो उसके आजू बाजू कुर्सियां किनकी लगती है? हाँ, मुख्यमंत्री की। विशेष विशेष जो ऑफिसर होते हैं वो। इसी प्रकार भगवान जब दुनिया के सामने निकलेंगे तो उनके आसपास वो ही बैठ पाएंगे जो भगवान के जीवन भर निकटवर्ती रहे हैं, जो भगवान के गर्भ कल्याणक के पहले से आए हैं, 6 महीने पहले से, जिन्होंने 15 महीने रत्न वृष्टि की है, जिन्होंने आकर के भगवान की गर्भ कल्याणक मनाया, जिन्होंने आकर के भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, तप कल्याणक मनाया, केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। ये 5 कल्याणकों में जो विशेष रूप से शामिल हुए हैं, विशेष क्रियाओं में हुए हैं, उनको भगवान के साथ बैठने का मौका मिलता है।
नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा करते समय भक्तों के कलश में हाथ लगाने एवं शांति धारा करने वालों के बदलने से धारा टूट जाती है, तो इसमें कितना दोष लगता है? अच्छा नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए अच्छा तो श्रेष्ठ तो वही है, लेकिन करते हैं तो पूर्णता तो नष्ट नहीं होगा, थोड़े नंबर कम जरूर होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्री जी का अभिषेक गर्म किए हुए प्रासुक जल से करने पर कहते हैं कि हिंसा का दोष लगता है, तो क्या ठंडे जल में लौंग डालकर भी अभिषेक कर सकते हैं? नहीं, जल सबसे बढ़िया प्रासुक का ही है। हिंसा का दोष यदि आप ऐसा मानोगे तो गृहस्थ हो आप। भगवान के ऊपर जी सचित जल नहीं डाल सकते। तुम लोग गृहस्थ हो, तुम तो अपने जीवन में ये सब आराम परिग्रह करते ही रहते हो। प्रासुक से ही करना चाहिए, कायदा यही है, यही श्रेष्ठतम है। लौंग आदि डालने से वो प्रासुक बना, उतना लौंग डालोगे नहीं, इतनी लौंग डालो कि पूरे पानी का कलर बदल जाए। तुम्हारी तो लौंग डाल दो, तैरती रहती है लौंग, बस पीस करके डालो, उसका रंग बदल जाए, तब कहीं जाकर के वो भी थोड़े घंटे कर दो, 6 घंटे के लिए प्रासुक होता है। अब गंधोदक रखना है तो इसलिए प्रासुक से ही श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। नमोस्तु गुरुदेव। हम आपके बताए हुए मार्ग पर निरंतर चलते रहे और श्रद्धा बढ़ती रहे, इसके लिए क्या करें गुरुवर? अभी हमने बताया था कि ये जनता वो होती है जब व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर लेता है, सत्य समझ जाता है तत्व दृष्टि से, फिर वह जिंदगी में कभी छूटता नहीं। लेकिन कभी कभी क्या व्यक्ति सत्य को नहीं समझ पाता, तत्व को नहीं समझ पाता, कभी कभी मजबूरी में लोग बस देखा से कि स्वीकार कर लेता है, तो उसे बड़क बुद्धि से समझाना चाहिए। जब इतनी देर मानने पर इतना लाभ है तो जीवन भर मानने पर कितना लाभ है, ये बनिया की जबकि जमा लेना चाहिए। एक चोर ने कहा, चोर कभी जाता नहीं था, महाराज ने कहा कि सत्यवान पर संकट आता नहीं, आ जाए तो टल जाता है। तो चोर ने प्रैक्टिकल किया कि चोरी करने गया तो सबसे बोला मैं चोर हूँ, और कोर्ट वालों में क्या है, बोले चोरी का माल है। किसी ने कहा पागल है छोड़ो, तो वो कहता है एक दिन मैंने सत्य बोला, आज मुझे कोई पकड़ नहीं रहा। तो महाराज के एक वाक्य में इतनी ताकत है तो पूरे प्रवचन में कितनी ताकत होगी। बस इतनी देर तुमने धर्म को पाला, इतना लाभ है, तो जीवन भर पालोगे, कितना लाभ है। बनिया के बेटे हो, जबकि जमा लो, जीवन भर चल जाएगा। सुधा समाधान।